नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप वर्मा देसी मेंटर यूट्यूब चैनल से हूं और इस चैनल पर मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं इस जो वीडियो आपके सामने ला रहा हूं इस पर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आज बात करने वाला हूं पूर्वांचल के गांधी स्वर्गीय जयराम वर्मा जी, जो एक प्रख्यात शिक्षाविद, समाज सुधारक, समाज सेवी एवं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रहे, जो इंदिरा गांधी जी के जमाने में उनके काफी करीबी माने जाते थे, जिनका शिक्षा में, इस पूर्वांचल में शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन्होंने दर्जनों स्कूल इस पूर्वांचल में स्थापित किया, जिसमें से एक अग्रणी की भूमिका में रहा नौसांडा स्कूल, जो बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाम से जाना जाता रहा। बाद में इसका नाम बदलकर जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज हुआ एवं और इस स्कूल की जो देन है इस अम्बेडकर नगर जनपद में, जो एक बहुत ही शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा योगदान रहा इस स्कूल का। और इस स्कूल के बारे में बताते चले, इस स्कूल के मित्रों, आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो हमारे गुरु सम्माननीय श्री रामाशीष वर्मा जी, जो इस नौसंडा बापू स्मारक इंटर कॉलेज को जीर्ण अवस्था से इसका जीर्णोद्धार कराया, जो इस आज नवनिर्माण स्थिति में है, वो हमारे प्रिंसिपल साहब का ही योगदान रहा है, जो इसको चंदा ले लेकर के लोगों से, इसमें आम जनता का सहयोग लेकर के इस विद्यालय को इस अवस्था में जो है पहुंचाया है। और मैं बताते चलूं कि हमारे आदरणीय श्री रामाशीष वर्मा जी ने एक पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी बहुत पहले 96 के अराउंड जो है, जिससे मैं भी पढ़ाई करके उस जो है एक नर्सरी स्कूल हुआ करता था, अभी भी है नर्सरी स्कूल, इसी से मैंने पढ़ाई करके भी मैं नौसांडा इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था। और मैं बताते चलूं कि रामाशीष वर्मा सर ने जो है, जो इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में जो योगदान दिया है, मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई जो है शिक्षक नहीं दिया होगा, जिन्होंने एक बीआरबी पब्लिक स्कूल एंड बीआरबी इंटर कॉलेज की स्थापना की है। और मैं बताते चलूं कि साहब ने जो है अपनी किडनी एक दान दिया, जो स्वर्गीय जयराम वर्मा के पुत्र श्री कमला प्रसाद वर्मा जी रहे हैं, उनको किडनी दान दिया था, जो कि उस जमाने में एक ब्लड खून भी लोग एक दूसरे को नहीं देना पसंद करते थे। उस समय 29 वर्ष की उम्र में जो है वो महान कार्य किया था। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रदीप वर्मा जी को एवं देसी मेंटर यूट्यूब चैनल के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आपने जो ये कार्य इस चैनल के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। मैं अम्बेडकर नगर में स्थित कंजरी जमालुद्दीनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 4 जुलाई 1951 में हुआ था। पिता का नाम स्वर्गीय सीताराम वर्मा, जो एक कृषक थे और धार्मिक पवित्र के थे। माता का नाम धनपति वर्मा, जो एक धार्मिक गृहिणी थी। इसके बाद मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला जल्लापुर से एवं जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर से उत्तीर्ण करने के बाद मैंने हाई स्कूल की परीक्षा बीएन इंटर कॉलेज में प्रथम श्रेणी में और इंटरमीडिएट की परीक्षा एसटी इंटर कॉलेज टांडा से उत्तीर्ण करने के पश्चात मेरे मन में आया कि एक अच्छे विश्वविद्यालय से अगर शिक्षा ग्रहण की जाती है तो उसका जीवन में ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कठिन परिस्थितियों में होने के बाद भी मेरे मन में आया कि मैं इलाहाबाद से ही अपनी बीएससी और एमएससी की पढ़ाई करूं। इसलिए मैंने जो है इलाहाबाद से बीएससी और इलाहाबाद से एमएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, चूंकि मैं एक कृषक परिवार से पैदा हुआ हूँ और कोई इनकम का स्रोत नहीं था, इसलिए मेरे सामने एक समस्या हुई कि मैं कहीं पर सर्विस करने के उपरांत ताकि मैं अपने भाइयों को की शिक्षा भी करा सकूं। इसलिए मैंने जो है नौसांडा इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए मेरी नियुक्ति हुई और मैं 24 साल तक वहाँ
गणित प्रवक्ता के रूप में जो है वहाँ का मैंने सेवा किया। 30 सितंबर 1996 को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से मेरा ये प्रधानाचार्य पद पर हो गया और मैं जो है तब से मैं लगातार वहाँ की सेवा कर रहा हूँ। जी सर, एक बात पूछना चाहेंगे कि सर जब आपने पढ़ाई किया है साइंस साइड, उस जमाने में लोग पढ़ाई ही नहीं करते थे ज़्यादातर, तो साइंस साइड पढ़ने का ख्याल कैसे आया था उस समय? अब उस समय चूंकि मेरे साथ एक सुरेंद्र वर्मा जी थे, पीएचडी करना चाह रहे थे, इसलिए मैं चूंकि मेरे अभिन्न मित्रों में से थे, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे मोटिवेट किया कि चलिए बीएससी और एमएससी ही किया जाए, क्योंकि हम बीएससी एमएससी करके डॉक्टर इंजीनियर बन करके देश की सेवा कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं भी जो है अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करूं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतना महान कार्य किए हैं, जो अपना एक किडनी जो है दान दे दी है, और ये बताएं कि जो है किडनी दान करने के बारे में ये आपने कैसे सोचा? लोगों को डर है, 1 यूनिट खून नहीं देते थे एक समय था, और आपने किडनी ही जो दान दिया, कितना नेक कार्य किया, उसके बारे में कुछ बताएं सर। जयराम वर्मा जी के एकमात्र पुत्र जी स्वर्गीय कमला प्रसाद वर्मा जी की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी जी। उनका डायलिसिस जो है चल रहा था, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। पेपर में जनमोर्चा दैनिक समाचार में एक न्यूज आया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक किडनी किसी को दान दे देता है तो उसके साधारण जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मैंने पढ़ा तो मेरे मन में एक भावना आई कि अगर ऐसा मैं कर देता हूँ तो किसी की जिंदगी में बचा सकता हूँ, तो ये बड़ा पुण्य का काम होगा। मैंने जो फैजाबाद अस्पताल में जा करके ब्लड की जांच कराई, वहाँ पर मेरा O+ था, क्योंकि उनका भी खून O+ ही था। फिर मेरे मन में आया कि आगे मैं जांच कराऊं, क्या मेरे टिश्यूज उनसे कुछ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं चंडीगढ़ उस समय जो है, चूंकि चिकित्सा इतना अग्रणी नहीं था, सिर्फ 4 जगह पर ही जो है पूरी कंट्री में, ये हाँ पूरे देश में 4 ही जगह पर ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ करता था। 10 अक्टूबर 1980 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट जो है पीजीआई चंडीगढ़ में सकुशल हुआ, और मेरे उनके टिश्यूज जो है 76% मैच किए, और मैं आज भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका इतना बड़ा योगदान रहा है, एक सफल प्रिंसिपल के रूप में नाउसांडा में रहे हैं एवं सफल अभिभावक के रूप में, तो आप बताएं, आप अपने आप को जो है ऐसा देखकर कहाँ पाते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं? ऐसा है कि जब मैं यहाँ प्रधानाचार्य पद पर आया जी, तो मेरी एक नीति थी कि सबका साथ, सबका सहयोग और सब पर विश्वास। इस नीति पर मैं सदैव काम करता रहा, और मैं अपने जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट अध्यापक थे, मैंने सबके ऊपर विश्वास किया और सबको अपने भाई की तरह से मैंने ट्रीट किया। आज उसका एक सफलता का एक श्रेय ये रहा कि वो हर स्तर पर मेरा सहयोग करते रहे, और मैं इसी बीच में जो है कुछ सामाजिक कार्य भी करता रहा। जब ये 4 फरवरी में जयराम वर्मा जी की जयंती मनाता था, तो 3 फरवरी को मैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कई वर्षों तक किया। और उस बीच में जो है, चूंकि एक विकलांग अपने को हीन भावना से देखता है, उसको जो है अपने में लाने के लिए मैंने विकलांग शिविर का आयोजन किया, और जिसमें मैंने 189 ट्राईसाइकिल और 60 जो है बैसाखी, 10 छड़ी और 15 व्हील चेयर का वितरण हुआ। ये कार्य जो है ये एलमेको स्वयंसेवी संस्था कानपुर के सहयोग से हुआ था। इस
समारोह के मुख्य अतिथि वर्तमान में डीएम दान बहादुर सिंह जी, डीएम ठाकुर एसपी साहब थे। उन्होंने इस महान कार्य के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। सर आप बताएं, एक कुशल प्रिंसिपल के साथ साथ ये कुशल अभिभावक के रूप में खुद को साबित किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, जो आपने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ हूँ और मेरे भाई उस समय प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय से प्रारंभ करने के बाद मैंने अपने सभी भाइयों को अपने विद्यालय में जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नागुसाना मिला करके अपने साथ ही जो है मैंने उनको पढ़ाया। और जब तक मेरे बच्चे पढ़ते रहते थे या मेरे भाई जो जब तक पढ़ते रहते थे तब तक मैं भी उनके साथ सदैव लगा रहता था। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा एक भाई गन्ना सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुआ है, दूसरा भाई ये इंजीनियर के पद पर अभी कार्य है, तीसरा भाई इसमें वो डॉक्टर है। तो इसलिए भाइयों की शिक्षा के बाद लड़कों की शिक्षा भी मैंने अपने साथ ही रख कर किया है। उसका परिणाम ये रहा कि मेरा लड़का इंटरमीडिएट करने के बाद इंजीनियरिंग गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। आज वो इंडियन ऑयल में चीफ इंजीनियर है, उसका नाम शिरीष वर्मा है। दूसरा लड़का मेरा शिशिर वर्मा जो इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक किया, पीएचडी किया। आज वो श्रावस्ती में जो है भूमि संरक्षक अधिकारी है। इसके बाद मेरी बेटी है जिसने केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद वो खास सुरक्षा अधिकारी है। और चौथा लड़का मेरा अवनीश वर्मा एमटेक करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में जो है इस समय इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है। छोटा लड़का रजनीश वर्मा जो बीएससी करने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी किया और वो प्रथम प्रयास में नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुआ और दूसरे प्रयास में जो है डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुआ। आज वो नोएडा में एसीपी के पद पर कार्यरत है। क्योंकि सभी बच्चों को मैंने इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा अपने पास ही दिलाई है, इसलिए मेरे बच्चे अपने जीवन में एक सफल है। तो सर परिचय तो आपका हो गया, अब हम बात करते हैं शिक्षक एवं शिक्षा का महत्व, हमारे समाज में इसका क्या प्रभाव है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश आप डालें। शिक्षा समाज के प्रगति का एक अच्छा माध्यम है। समाज जितना ही शिक्षित होगा उसमें उतना ही कम कुरीतियाँ होंगी, भेदभाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहेगा, भाईचारे के भाव रहेगा। इसलिए समाज को शिक्षित होना अनिवार्य है। क्योंकि एक मैं शिक्षक था और पूरे 41 साल तक शिक्षण का कार्य ही किया और मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सभी को एक तरह से देखना, ये मेरा अपना प्रथम कर्तव्य रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए जब मैं 30 जून 2014 को अवकाश प्राप्त किया तो मेरे मन में भावना आई, क्योंकि मैं एक शिक्षक था, इसलिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास हो सके। सर्वप्रथम बीआरबी पब्लिक स्कूल की स्थापना की। मेरा उसमें उद्देश्य ये था कि जब वहाँ जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नागुसाना में प्रधानाचार्य था तो मेरा एक उद्देश्य था कि कक्षा 5 स्तर तक के मुझे अच्छे बच्चे मिल जाएं। इस उद्देश्य से मैंने बीआरबी पब्लिक स्कूल की स्थापना किया और मुझे अच्छे बच्चे मिल जाया भी करते थे। इसके बाद जब मैं अवकाश प्राप्त किया तो मैंने बीआरबी इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय की स्थापना किया और
वर्ष 2015 में एक ही साथ मुझे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। मेरे बच्चे कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं गए। 2015 में मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की एक साथ मान्यता लिया। पहला बैच मेरा 2017 में निकला। 18 में जनपद में मेरे 2 बच्चे 5वीं रैंक पर हाई स्कूल में मधुरमा पटेल और 9वीं रैंक पर चौधरी अश्विनी सिंह रहे। 19 में भी मेरा 100% रिजल्ट रहा। 5वीं रैंक पर आंचल वर्मा का स्थान रहा। 2020 में भी मैं जो है जनपद में चौधरी अश्विनी सिंह तीसरा स्थान प्राप्त किया और मेरा विगत 3 सालों में 100% रिजल्ट रहा। इस तरह से जो है मेरे बच्चे जनपद में एक अच्छा स्थान प्राप्त करके समाज की सेवा करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। सौभाग्य रहा है कि सर जी ने जो बीआरबी पब्लिक स्कूल 96 के राउंड इन्होंने खोला था, मैं वहां से प्राइमरी एजुकेशन लिया। फिर इन्होंने सर जी के सानिध्य में मैं इंटरमीडिएट की जो है अपनी एजुकेशन लिया। जो सर की जो गणित पढ़ाते थे इनसे ही प्रेरणा लेकर कि मैं गणित में भी जो है BSc MSc किया और 11-12 सालों से मैं विगत जो है यहाँ पर अम्बेडकर नगर में कई विद्यालयों में जो है इंटर एवं BSc की जो मैथ पढ़ाता रहा हूँ। और सौभाग्य की बात है कि बीआरबी इंटर कॉलेज सर जी ने जब शुरू किया था उस समय हम और सर्वेश जी यहाँ पर हम मैथ पढ़ाते, सर्वेश जी जो है फिजिक्स पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छा लगा कि सर के सानिध्य में जो है हमने पढ़ाई किया और पढ़ाने का कार्य भी सर के जो है विद्यालय हमने किया। हमें बहुत खुशी होती है और सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया इस देसी मेंटर यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद करते हैं सर जी को। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे बीआरबी पब्लिक स्कूल से कक्षा 5 स्तर तक की शिक्षा ग्रहण की और जब बीआरबी इंटर कॉलेज की मैंने स्थापना किया उस समय मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक अच्छे टीचर की आवश्यकता थी। आपने जो है मैथमेटिक्स के रूप में लेक्चरर के रूप में और सर्वेश जी फिजिक्स लेक्चरर के रूप में हमारे विद्यालय की जो है सेवा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका देसी मेंटर यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।